जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर के जिसे आपको मेरे ख्याल से समझना नितांत आवश्यक है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों में साझा करें। रह रह करके हम आपके बीच में ढेर सारी जानकारियाँ और अपने अनुभव को लेकर के उपस्थित होते रहेंगे। आते हैं मूल विषय पर। आज का विषय यह है, आपके घर में, हमारे घर में, सभी के घर में बच्चे पैदा होते हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ अक्सर एक ऐसा प्रचलन चल पड़ा है कि गर्भस्थ शिशु के प्रसव के मुहूर्त को जान लेने का। डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि आप पंडित जी से मुहूर्त लेकर के आएँ, जिस समय पंडित जी बताएंगे उसी समय हम शिशु का जन्म करा देंगे। लोग आते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय मांगलिक योग न बन रहा हो, जिस समय मूल न बन रहा हो, आदि आदि। यानी जब अशुभ योग न हो, आप वह समय हमें बता दें, उस समय हम नवजात शिशु का जन्म करा लेंगे। मेरे ख्याल से यह सर्वथा अनुचित है। आप भी इसको समझ सकते हैं। उसके पीछे का तर्क क्या है, अनुचित क्यों मैं कह रहा हूँ? उसके पीछे का तर्क यह है कि ईश्वर हमें, आपको, या जिस गर्भस्थ शिशु का जन्म कराने को लेकर के हम आप मुहूर्त खोज रहे होते हैं, ईश्वर किसी को भी यहाँ इस धरती पर किसी का भी जन्म करता है तो वह उस समय पर करता है जिस समय जन्म होने पर उसके प्रारब्ध के संकेतों को जाना जा सके। हमारे ऋषि मनीषियों ने जो कुंडली का निर्माण किया, कुंडली के द्वारा जीवन को जो समझने का प्रयास किया, जो उसका सूत्र बनाया, वह यही है कि जन्म के समय क्षितिज पर उदित लग्न के आधार पर अन्य सारे ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए मानव जीवन में कब अशुभ और कब शुभ, कब अनुकूलता और कब प्रतिकूलता आ सकती है, इसको जानने के संकेत को समझने के लिए कुंडली का निर्माण किया जाता है। और निश्चित रूप से हमें प्रकृति उसी समय पर इस धरती पर पैदा करती है जिस समय के आधार पर हम अपने प्रारब्ध के संकेतों को जान सकें। अब ऐसे में क्या होता है, आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने पंचांग उठाया, देखा कि हाँ जी, इस समय मूल नहीं है, इस समय मंगल नहीं है, इस समय किसी तरह का अशुभ योग नहीं है, यानी सब शुभ ही शुभ है। यदि इस समय जातक का जन्म होता है तो सब कुछ शुभ है। उन्होंने आपको मुहूर्त बता दिया, वह समय बता दिया, आप गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर को आपने वह बता दिया। डॉक्टर क्या करता है, उसी समय गर्भस्थ शिशु का जन्म करा देता है। यह उसका जन्म हुआ नहीं, इसे हमने और आपने बलात् उसको पैदा किया। अब ऐसा करना उस बच्चे के साथ अन्याय होता है। कल को वह बच्चा जब बड़ा होगा, अपने जीवन की अनुकूलता प्रतिकूलता को जानने के लिए जब यदि वह ज्योतिष को मानने वाला हुआ और किसी ज्योतिषी के पास जाएगा, चूंकि उसके जन्म समय के आधार पर ही उसकी कुंडली बनी हुई होगी, ज्योतिषी देखेंगे कि जन्म के समय की जो स्थितियां हैं, या उसी आधार पर जो भी वह अपना गुणागणित करेंगे, फलित करेंगे, वह सब कुछ तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। वह कहेंगे कि नहीं, आपके साथ तो कोई समस्या नहीं है। फिर उस जातक का विश्वास या तो ज्योतिषी जी से या ज्योतिष जैसी विद्या से उठ जाएगा, जबकि उसका स्वयं का अनुभव है, उसके जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, उन्हीं का समाधान वह खोजने के लिए गया हुआ है। लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ने तो उसको अपने अनुकूल, अपनी समझ से शुभ समयों पर उसका जन्म कराया हुआ है और उसी आधार पर उसकी कुंडली बनी हुई है। कहने का तात्पर्य, ऐसा करना सर्वथा अनुचित होता है। ठीक है, हमें आपको चिंता होती है, घर की कोई महिला गर्भवती है, प्रसव का समय आ चुका है, निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होती है। हमें आपको उसे ईश्वर के भरोसे और डॉक्टर के भरोसे छोड़ना चाहिए। मुहूर्त दे करके डॉक्टर के ऊपर दबाव बना करके उसका जन्म नहीं कराया जाना चाहिए। यदि हम उसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं
ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि डॉक्टर भी उस बच्चे का प्रसव उसी समय कराएगा जिस समय प्रकृति चाह रही होगी इसका जन्म हो। और जिस समय प्रकृति चाह रही होती है कि इस जातक का जन्म इस समय हो, उस समय के आधार पर उसके प्रारब्ध को परिलक्षित करने के लिए, उसके संकेतों को जानने के लिए ऋषि मनीषियों ने कुंडली बनाई है। क्योंकि मानव को भोक्ता कहा गया है, वह यहाँ भुगतने के लिए आता है, और हम आप भुगतते क्या हैं? अपने प्रारब्ध कर्मों को ही भुगतते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों को भुगतते हुए हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या अनुकूलताएं हैं और क्या प्रतिकूलताएं हैं। यदि कुछ प्रतिकूलता है तो उससे निपटने के लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या किया जाए, इसके चलते हमारे ऋषि मनीषियों ने कुंडली का निर्माण किया। जन्म के समय क्षितिज पर उदित लग्न को केंद्र मान करके उसके आधार पर अन्य सारे ग्रहों की स्थितियों को देख करके उन्होंने कुंडली का निर्माण किया, कुंडली बनाया, कुंडली बनाने के सूत्र को प्रतिपादित किया, और निश्चित रूप से उस जातक के बारे में बहुत कुछ संकेत कुंडली द्वारा पाया जाता है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि अपने अनुसार, अपने समय को देख करके किसी भी जातक का जन्म न कराया जाए। ठीक है, मांगलिक योग ही बन जाएगा ना, या मूल में ही पैदा हो जाएगा ना, उसके बारे में भी तो हमारे ऋषि मनीषियों ने ढेर सारे उपाय, परिहार सब कुछ सुझाए हैं। हम उसका पालन क्यों न करें? हम बलात् उसको अपने हिसाब से शुभ समय देख करके पैदा कराने का प्रयास क्यों करें? ऐसा करना अपने बच्चे के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय होगा। हम उसके पूरे जीवन को इन चीज़ों से वंचित कर देंगे, जिसको हम लेकर के बहुत चिंतित हैं कि नहीं, इसका जन्म जो है शुभ समय पर हो। वह शुभ समय नहीं है, वह हमारे आप द्वारा रचा गया शुभ समय है। उसके जन्म का शुभ समय तो वह होगा जब प्रकृति की इच्छा अनुसार वह इस धरती पर जन्म लेगा। आशा करता हूं कि आप में से जो कोई भी इस नियम को अपनाता होगा, मेरा वीडियो सुनने के बाद आज से वह इस नियम को छोड़ देगा। क्योंकि जातक जन्म और मृत्यु ईश्वराधीन होती है, उसके सुनिश्चित किए हुए समय पर होती है। इसलिए जातक का जन्म प्रकृति के द्वारा सुनिश्चित किए हुए समय पर होने दें, उसको आने दें। उसके आने पर हर्ष उल्लास के साथ उसका स्वागत करें, अभिनंदन करें। यदि किसी कारणवश वह किसी ऐसे मुहूर्त में जन्म ले लेता है कि जो अच्छा नहीं है, तो उसके परिहार हैं, उसके उपाय हैं, देवताओं की पूजा है। वह आप ब्राह्मणों से मिलिए, विद्वानों से मिलिए, वह सुझाएंगे। मूल में जन्म हो जाता है तो कोई बहुत खराब बात नहीं है। मूल महीने में 6 दिन आता ही आता रहता है। ऐसा नहीं है कि मूल में हो जाए। वैसे भी मूल को समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो उस पर मैंने डाला हुआ है, मूल का वास हमेशा धरती पर नहीं रहता है। कभी स्वर्ग कभी पाताल में होता है, तो वह मान्य नहीं होता। रही बात मांगलिक जैसे योग जिसका विशेष ध्यान अब किया जाने लगा है, ऐसा भी नहीं है कि मांगलिक जीवन साथी को नष्ट कर देता है। इसके बारे में मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि गर्भस्थ शिशु के जन्म कराने को लेकर के आप मुहूर्त को न खोजें। जिस समय प्रकृति चाह रही होगी उस समय उसका जन्म होगा, आप सिर्फ उसका स्वागत करें। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।